Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 6 and this is our new NCERT book and this book name is Exploring Society India and Beyond. In this book we are studying chapter number 7, India's Cultural Root. Let us start. Jainism also insists on the interconnectedness and interdependence of all creatures, from human beings to invisible organisms, as they support each other and cannot live without one another. जैनिज्म में ये माना जाता है कि सारे जो क्रिएचर्स है, वेदर इट इज़ ह्यूमन बीइंग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिन्हें हम देख नहीं सकते, ये सारे जो हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते हैं और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं. Scientific scientists studying nature, flora and fauna have again and again confirmed this deep truth. और साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी ये बताया है कि जो फ्लोरा एंड फोना जो दोनों ही स्पीशीज हैं ये दोनों ही इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे के ऊपर जो है निर्भर करते हैं. उन्होंने भी इस तरीके की जो है एक सच्चाई बताई. The Jataka tales, which have delighted generations of Indian children and adults, tell stories of the Buddha's former birth and express in simple terms the Buddhist value. जातका टेल्स जो है इसमें जातका की स्टोरीज दी गई हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जिसको बड़े बूढ़े बच्चे जो हैं काफ़ी जनरेशन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और इसमें बुद्धा के पिछले जन्मों के बारे में भी इसमें कहानी दी गई है. एंड एक्सप्रेस इन सिंपल टर्म्स दैट बुद्धिस्ट वैल्यू, और जो बुद्धास की टीचिंग्स हैं और वैल्यूज है उनको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उनको एक्सप्लेन किया गया है. इन अ वेल नोन टेल द बुद्धा वाज द किंग ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ मंकीज. They lived near a huge tree which bore fruit of divine fragrance and taste. एक कथा है जिसमें कि बुद्धा जो है वो राजा है, जितने भी बंदरों की टोली है उनका जो मेन जो लीडर है वो राजा है. They live near a huge tree which bore fruit of डिवाइन फ्रेगनेंस एंड टेस्ट. और वो सब जो है एक पेड़, बहुत विशाल पेड़ पे रहते हैं जिसपे बहुत सुंदर सुंदर फल आते हैं और ऐसे फल जिनका स्वाद बहुत, उनकी जो फल की जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है. Despite the monkey's king instruction that no fruit should escape, one day a ripe fruit fell into the stream below. और जो मंकी का जो किंग है उसने ये इंस्ट्रक्शन दिया होता है. मंकीज किंग मीन्स जो राजा है वो जो है सभी बंदरों की टोली को पूरा लीड कर रहा होता है, तो उसने एक ये इंस्ट्रक्शन दिया होता है सभी बंदरों को कि कोई भी बंदर जो है इस पेड़ का फल नहीं खाएगा और ना ही तोड़ेगा. वन डे अ राइप फ्रूट फेल इनटू द स्ट्रीम बिलो. एक दिन क्या होता है, पका हुआ जो फल होता है वो नदी में गिर जाता है. कैरिड बाय द करंट इट वाज कॉट इन अ नेट एंड टेकन टू द पैलेस. और एक दिन क्या होता है, वो जो फल होता है वो नदी में बहते बहते जाके एक जाल में जाके फंस जाता है, फिर उसे कोई उठा के महल में ले जाता है राजा के. The king was so enchanted by its taste that he ordered his soldiers to locate the tree it came from. वो राजा जो जब इस फल को खाता है तो उसका जो जो टेस्ट होता है वो उसको बहुत ज़्यादा मुग्ध कर देता है. एक जादुई उसके अंदर ऐसा एहसास उसको होने लगता है. तो वो अपने सोल्जर्स को एक ऑर्डर देता है कि तुम ये पता करके आओ ये जो फल है ये किस पेड़ का है. After a long search, they found the tree and the monkeys enjoying the tree's fruit. और काफ़ी लंबी सर्च के बाद बहुत वो ढूंढता है ये पेड़ कहाँ है कहाँ है. एक बार फिर उसको पेड़ मिल जाता है. उसके बाद वो देख रहा होता है कि बहुत सारे बंदर जो हैं इस पेड़ के फल को खा रहे हैं. The soldiers attacked the monkeys. The only way for the monkey king to save his monkey was to help them cross the stream. तो सोल्जर्स जो होते हैं वो मंकी पे अटैक करते हैं, ठीक है, उसको बंदरों को भगाते हैं वहां से. तो एक ही तरीका जो है मंकी किंग ने सोचा, अब मैं अपने बंदरों को कैसे बचाऊं. तो द ओनली वे फॉर द मंकी किंग टू सेव हिज मंकी, उसने क्या किया, वो एक बीच में नदी आती थी तो वो सभी बंदर जो हैं छोटे छोटे जो उसके ग्रुप में थे वो सब तो इसको क्रॉस नहीं कर पाते, बट दे कुड नॉट डू ऑन सो देयर ओन. वो खुद तो क्रॉस नहीं कर पाते उस स्ट्रीम को. Being much larger than them, वही सबसे बड़ा था उसमें. The monkey king caught hold of a tree on the other bank and let them use his body as a bridge to cross the stream. उसने क्या किया, दूसरी तरफ स्ट्रीम के पेड़ था उस पे जाके लटक गया और अपनी बॉडी जो है वो पूरी फैला ली और उसके ऊपर से बाकी मंकी जो है वो चढ़ के जो है वो दूसरी तरफ चले जाते हैं. तो आप देखेंगे ये पिक्चर है, इसमें शो भी किया गया है. एक स्टोन पैनल है एट भरूच इन मध्य प्रदेश डिपिंग द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग. इस पे जो है पूरी जो मंकी किंग की स्टोरी को दिखाया है, कैसे जो है मंकी जो है पेड़ पे लेट जाता है, फिर सभी बंदर जो है उसके ऊपर से उसको पार करते, नदी को कैसे पार कर लेते हैं. ओके, ऑल्दो ही वाज severely
ब्रूस्ड इन द प्रोसेस एंड इवेंचुअली डाइड। तो उस पर इतने ज़्यादा अटैक किए जाते हैं तो उस पर वो बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी पे घाव हो जाते हैं, वो घायल हो जाता है और फिर लास्ट में जाके उसकी डेथ हो जाती है मंकी किंग की। द किंग हु वॉच द सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस वॉज ग्रेटली मूव बाय द मंकी किंग सेल्फलेस सेक्रीफाइस। और जो राजा उसको बहुत देर से ये सीन देख रहा होता है, दूर से इस सीन को देख रहा होता है कि कैसे जो है मंकी का जो किंग है उसने कैसे जो है अपने जितने भी ग्रुप में जो छोटे छोटे बंदर थे उसको उसने अपनी प्रजा को कैसे सेव किया, उसने अपना कैसे बलिदान दिया बाकी बंदरों को बचाने के लिए। ये जो है ये चीज जो है राजा इस सीन को देख के बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है। ही थॉट अबाउट द रोल ऑफ अ किंग विद रिस्पेक्ट टू हिज सब्जेक्ट। तो उसे भी एहसास होता है कि एक राजा का कर्तव्य क्या होता है अपने विषयों के बारे में, अपनी प्रजा के लिए उसका क्या कर्तव्य होता है। तो एक उसे यहाँ से सीख मिलती है। अब हम ये जैन स्टोरी देख लेते हैं। जैन स्टोरी, रोहिण्या वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल बर्गलर हु एवेटेड ऑल अटेम्प्ट्स टू कैच हिम। रोहिण्या जो है ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ऐसा चोर है जो कभी पकड़ा नहीं गया है, उसको कई बार पकड़ने की कोशिश की गई है। On his way to a city, he accidentally heard a few sentences from a sermon that Mahavira was giving about achieving liberation from the ordinary life of ignorance. जब वो एक बार शहर से गुजर रहा होता है अपने रास्ते में, तो अचानक से उसको कुछ सेंटेंस से वाक्य जो हैं उसको सुनाई देते हैं। एक सरमन जो होता है वो उपदेश दे रहा होता है फ्रॉम अ सरमन दैट महावीरा वॉज गिविंग अबाउट अचीविंग लिबरेशन। तो जो महावीरा होते हैं अपने सर जो उनके चेले होते हैं, ठीक है, जैसे महावीर मतलब गुरु थे, तो वो अपने चेलों को जो है उपदेश दे रहे होते हैं कि कैसे जो है हमें अपनी लाइफ में कैसे जीना है। तो ये उनके जो सरमन्स होते उपदेश होते हैं उसको जो ये जो चोर होता है रोहिण्या ये सुन लेता है। रीचिंग द सिटी रोहिना वॉज रिकॉग्नाइज्ड एंड अरेस्टेड। और जैसे ही वो शहर में पहुंचता है तो उसको कोशिश की जाती है कि इसको पकड़ लिया जाए। ही प्रिटेंड टू बी ए सिंपल फार्मर, लेकिन अपने आप को वो ऐसा दिखाता है कि मैं एक साधारण सा किसान हूँ। ए मिनिस्टर डिवाइज अ क्लेवर प्लान टू फोर्स हिम टू कन्फेस हिज आइडेंटिटी। एक मिनिस्टर जो है उसने एक ऐसा चालाक एक तरीके से प्लान तैयार करते हैं जिससे कि उसको पकड़ ले, ठीक है, और उसको पकड़ लिया जाए। बट रोहिणी रिमेम्बरिंग महावीरा's word was to able to direct the minister's plan and defeat it। लेकिन महावीरा ने जो है महावीरा जो रोहिण्या जो है उसने महावीरा के शब्द सुने थे, सरमन जो उपदेश दे रहा था उसके टीचिंग्स उसने कहीं रास्ते में जाते हुए जब वो सुन ली थी उसने, तो उससे उसने क्या किया, जो मिनिस्टर का प्लान था उसका पूरा पता लगा लिया और वो बच गया वहां से। फीलिंग रिमोर्सफुल रोहिण्या अप्रोच महावीरा, कन्फेस हिज क्राइम्स, रिटर्न द स्टोलन ट्रेजर्स एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। फिर उसको बहुत ज़्यादा अंदर से दुख महसूस हुआ तो रोहिण्या जो है वो महावीरा के पास जाता है और अपनी गलती का जो उसने क्राइम किया जाता है उस जितने भी उसने क्राइम किए होते हैं उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मैंने क्राइम किए हैं। फिर वो जितने भी खजाने उसने चोरी किए होते हैं उन सबको वापस कर देता है और माफ़ी मांगता है। ही बिकेम अ मॉन्क, और फिर वो एक साधु जैसा बन जाता है। रियलाइज द इल्यूशन ही वॉज लिविंग इन एंड फोकस ऑन एक्वायरिंग हायर नॉलेज। और जो उसकी गलतियां होती हैं उसका उसको पश्चाताप होता है और फिर वो ज्ञान के मार्ग में चला जाता है, ज्ञान की प्राप्ति में। The story illustrates the importance of right action and right thinking and also illustrates the fact that everyone should have a second chance। इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अगर हम सही कर्म करेंगे और हमारी अच्छी सोच होगी तो हमें जो है जीवन में हमें एक हम जो गलतियां करते हैं उसके लिए हमें एक दूसरा चांस भी मौका मिलना चाहिए। तो हम सुधर सकते हैं अगर हमने कभी गलती की है, अगर हमें मौका दिया जाए तो हर व्यक्ति को जो है दूसरा मौका मिलना चाहिए और वो उसे अच्छे कर्म करने चाहिए, उसकी अच्छी सोच होनी चाहिए। लेट्स एक्सप्लोर ऑब्जर्व द अबव पैनल फ्रॉम अ जैन टेम्पल इन न्यू दिल्ली। ये जैन टेम्पल है न्यू दिल्ली के अंदर। व्हाट इज स्ट्राइकिंग अबाउट इट, इसमें क्या बताया गया, व्हाट मैसेज डज इट कैरी। और इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया है कि ये शेर है और एक गाय है, दोनों ही लोग जो हैं, दोनों ही जो एनिमल्स हैं ये एक ही टब में जो है वो अपना फूड ईट कर रहे हैं। तो ये क्या है, दोनों ही मिलजुल कर रह रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे से कॉपरेशन में रह रहे हैं। और आप देखेंगे जो इनके बच्चे हैं वो अपने अपने उनका दूध पी रहे हैं। तो इस मैसेज से ये मिलता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं और जितने भी क्रिएचर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं और हमको जो है एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। Think about it. In both Buddhism and Jainism, ahimsa means much more than refraining from physical violence against a person or an animal. बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है दोनों ही धर्म में एक ही चीज़ की बात की जाती है, अहिंसा की। अहिंसा का मतलब होता है कि हमें कहीं भी जो है हत्या नहीं करनी है किसी की, ठीक है, और हमें जो फिजिकल वायलेंस होता है किसी को मारना और उसको नुकसान पहुंचाना, किसी व्यक्ति को या एनिमल्स को, ऐसा नहीं करना है। फिजिकल वायलेंस किसी पे अत्याचार नहीं करने हैं।
इट ऑल्सो मीन्स रिफ्रेनिंग फ्रॉम वायलेंस इन थॉट, और वायलेंस जो है हमें अपने विचारों में भी नहीं रखना है, सच एज हैविंग ऑल इल फीलिंग टुवर्ड्स एनीवन, और किसी के प्रति है जो है हमारे अंदर जो है वो गलत भावना नहीं आनी चाहिए। इफ़ वी ऑब्जर्व आवरसेल्व्स केयरफुली, अगर हम अपने आप को देखें, वी नोटिस सच नेगेटिव थॉट्स एंड लर्न टू टर्न देम इनटू पॉजिटिव वंस। आप देखेंगे सबके मन में क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको हमको जो है पॉजिटिव वंस में अपने आप को टर्न करना पड़ता है, ठीक है। इसी वजह से बोला जाता है कि अगर नेगेटिव थॉट्स भी अगर हमारे मन में आ रहे हैं तो ये भी क्या है, ये अहिंसा का ही पार्ट है। समटाइम्स सच नेगेटिव थॉट्स आर इवन डायरेक्टेड एट आवरसेल्व्स, और कई बार क्या होता है जो नेगेटिव थॉट्स जो हमारे माइंड में आ रहे होते हैं वो हम पे ही हावी हो जाते हैं। In both Buddhism and Jainism, monks and sometimes nuns to begin traveling across the land to spread their respective teaching far and wide. Some of them created new monasteries in faraway places, while others led ascetic lives in caves struck cut in the rock. अब देखेंगे बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों ही रिलीजन में मॉन्क्स जो हैं और नन्स जो हैं कभी कभी वो पूरे जो है ट्रैवल करते हैं, वो लोग अपनी टीचिंग्स को जगह जगह जाके वो लोग दूर दूर जाके क्या करते हैं, अपनी टीचिंग को ट्रैवल करते मतलब टीचिंग्स को स्प्रेड करते हैं, तो उसके लिए वो ट्रैवल करते हैं। दोनों ही धर्म में जाके वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उनको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। सम ऑफ देम क्रिएटेड न्यू मोनास्ट्रीज इन फार, कुछ लोगों ने तो क्या किया है, नए मठ बना लिए हैं जो दूर दूर जगहों पे क्या हो गया कि लोग जो है वो टीचिंग्स देते हैं तो फिर उन्हें रुकना पड़ता है, तो उसके लिए उनके लिए मठ बना दिए गए हैं। while others led ascetic lives in caves, कुछ लोग तो हैं वो साधु जैसी लाइफ है जो वो गुफा में जी रहे होते हैं। गुफाओं को किससे बनाया, रॉक बड़े बड़े पत्थरों काट के गुफा बना दी गई है साधुओं के लिए। Archaeological findings have revealed many traces of those monasteries, sometimes even the names of the monks who live in the rock-cut caves and slept on the stone beds. आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, पुरातत्वविद। उन्होंने जब खोज की तो उन्होंने बहुत सारी मोनास्ट्रीज को मोनास्ट्रीज का पता लगाया, ट्रेसेस ऑफ मोनास्ट्रीज, दोज मोनास्ट्रीज मीन्स कुछ उन्हें वहाँ पे जाके कुछ चीज़ें भी मिली हैं वहाँ पे। और जो मॉन्क्स होते हैं जो पत्थरों की जो गुफा काट काट कर जो गुफा बनाई गई थी उसमें रह रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो स्टोन के बेड पे सो रहे हैं वहाँ पे। इस तरीके की लाइफ जो है वो मॉन्क्स लोग जो है अपनी स्पेंड कर रहे होते हैं। Caves cut into the rock at Ellora, Maharashtra between the 6th and 10th century CE। ये जो है केव्स को शो किया गया है, यहाँ पे रॉक से बनाई गई है केव, एलोरा के अंदर है ये महाराष्ट्र में, और 6 से लेकर 10th सेंचुरीज के बीच में ये जो है केव्स बनाई गई थी। कुछ केव्स ऐसी हैं जिनमें हिंदू हैं और कुछ केव ऐसी हैं जिसमें बुद्धिस्ट और जैन्स लोग रह रहे हैं। Think about it in English. Hinduism, Buddhism, Jainism and Sikhism are often labeled religions. इंग्लिश में हिंदी इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में हिंदुइज्म और बुद्धिज्म और जैनिज्म और सिखिज्म, ये सारे रिलीजन्स के बारे में हम बात करते हैं। यू मे नोटिस दैट वी हैव अवॉइड दिस टर्म प्रेफरिंग ऑफ स्कूल्स ऑफ थॉट, और हमने ज़्यादातर जो है पहले हम स्कूल्स ऑफ थॉट की बात करते थे, ठीक है। ये स्कूल्स ऑफ थॉट के बारे में पहले बात की जाती थी। इन धर्मों से पहले स्कूल्स ऑफ थॉट्स हुआ करते थे जिनको हम बिलीफ सिस्टम भी बोलते हैं। दिस इज बिकॉज देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू दो स्कूल्स एंड सिस्टम विच वी विल एक्सप्लोर ग्रेजुअली, और धीरे धीरे जो है इन स्कूल्स ऑफ थॉट्स को जो है बताया गया, लोगों को इनको एक्सप्लोर किया गया एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट की तरह। फिलोसफिकल मीन्स दार्शनिक पहलू की तरह, एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की तरह, आध्यात्मिक एस्पेक्ट की तरह, एक धार्मिक पहलू की तरह जो है लोगों को ये बताया गया, एथिकल एस्पेक्ट की तरह, सोशल एस्पेक्ट की तरह। तो ये जो है इसका प्रचार प्रसार किया गया। Many scholars agree that the word religion is too limiting in the context of Indian civilization। बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये कहा कि जो धर्म है वो जो है वो सीमित है। अगर हम इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें, संदर्भ में बात करें, तो धर्म शब्द जो है वो बहुत ज़्यादा सीमित है। There were yet other schools of thought at that time। आप देखेंगे उसी समय पे जो है और भी schools of thought जो है वो डेवलप हो रहे थे। For example, one of them known as चारवाका school, sometimes also लोक्यता। आप देखेंगे उस टाइम पे जो है एक schools of thought जो था वो कौन सा था, उसमें से उसका एक नेम है जो हमने अभी पढ़ा है, वो चारवाका है। School sometimes also called लोक्यता, कभी कभी इसको लोक्यता भी बोल दिया जाता था। Believe that this material world is the only thing that exists and therefore there can be no life after death। तो उनका मानना ये था कि मौत के बाद जो है कोई भी व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसके बाद कोई लाइफ नहीं होती। This school does not seem to have gained much popularity and it disappeared with time। और ये schools of thought को जो है वो ज़्यादा जो है पॉपुलरिटी नहीं मिली और फिर ये टाइम के अकॉर्डिंग जो है ये बिल्कुल गायब हो गया। We mentioned to show that there was a wide diversity of intellectual spiritual belief system। अब देखेंगे
बहुत ज़्यादा हमारे देश के अंदर जो है इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम्स जो हैं वो अवेलेबल दिखाए मतलब मौजूद हैं। पीपल वर फ्री टू चूज व्हाट सूटेड देम, और लोगों को ये फ्रीडम है कि उन्हें क्या चीज़ चूज करने, कौन से बिलीफ सिस्टम को उनको अपनाना है। तो ये लोगों पे डिपेंड करता है, लोगों को फ्रीडम है। फोर्सफुली किसी को हम ये नहीं बोल सकते कि आप ये बिलीफ सिस्टम अपना लीजिए, कि आप इस रिलीजन को अपना लीजिए। Although the Vedic Buddhist and Jain schools had important differences, लेकिन अगर हम वैदिक बुद्धिस्ट और जैन स्कूल्स की बात करें तो ये जो हैं ये स्कूल्स ऑफ थॉट्स जो हैं इनमें बहुत सारे अंतर हैं। दे ऑल्सो शेयर कम सम कॉमन कॉन्सेप्ट्स, लेकिन कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट हैं जो बिल्कुल सेम हैं इनके अंदर। सच एज धर्मा की बात कर ले, हम कर्म की बात कर ले, रीबर्थ की बात कर ले। धर्म हमारा कर्म जो हम कर्म करते हैं, रीबर्थ मीन्स पुनर्जन्म, दोबारा से जो हम जन्म लेते हैं उसे रीबर्थ कहते हैं। द सर्च फॉर एन एंड टू सफरिंग एंड इग्नोरेंस एंड मेनी इंपॉर्टेंट वैल्यूज, और जो हमारे दुखों का कारण है इग्नोरेंस है, बहुत सारी वैल्यूज हैं। दिस इज द ट्रंक ऑफ द ट्री वॉज स्टार्टेड दिस चैप्टर विद, और जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने ट्रंक ऑफ द ट्री के बारे में बात की थी। इसका मतलब ये है कि जितने भी ये स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, एक रूट से जो है वो ट्रंक बन के तैयार होता है और फिर उसमें ब्रांचेस निकलती है। ऐसे ही जो है ये जो स्कूल्स ऑफ थॉट है वो ब्रांचेस है, और उस ये सारी ब्रांचेस जो है वो आपके एक ट्रंक में मिल जाती हैं। ओके, फॉल्क एंड ट्राइबल रूट्स की बात कर लेते हैं हम। द कल्चर रूट्स वी हैव सीन सो फार आर वेल डॉक्यूमेंटेड इन मेनी टेक्स्ट। जो कल्चर रूट्स हैं, हमारी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं, वो उससे रिलेटेड बहुत सारे टेक्स्ट जो हैं वो हमने देखे हैं, पढ़े हैं। इंडिया हैज़ ऑल्सो हैड रिच ओरल ट्रेडिशंस। इंडिया के अंदर भी ऐसे बहुत सारी परंपराएं हैं जो लोगों के द्वारा बोली गई हैं और वो आज भी मानी जाती हैं। वो रिटन नहीं है, ओरली जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रेडिशंस जो है वो पास हो रहे हैं। दैट इज टीचिंग और प्रैक्टिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू एवरी डे प्रैक्टिस विदाउट रिटन टेक्स्ट। दिस इज इन द केस ऑफ वेदास। ये वेदास में है, ठीक है। ओरल ट्रेडिशंस की बात हम वेदास में करते हैं और ये रिटन नहीं है, और ये जनरेशन टू जनरेशन जो है ये पास हुए हैं। अमंग देम आर नुमरस फोल्क ट्रेडिशंस दैट इज ट्रांसमिटेड बाय कॉमन पीपल। लेकिन हम फोल्क ट्रेडिशंस की बात करें, ऐसे ट्रेडिशन जो लोगों से जुड़े हैं, वो इसको जो है ट्रांसमिट किसने किया, एक साधारण व्यक्तियों ने इसको क्या किया है, ट्रांसमिट किया है एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे को बताए हैं। एंड ट्राइबल ट्रेडिशन ट्रांसमिटेड बाय ट्राइब्स। और लेकिन जो जनजातीय हमारे जो रीति रिवाज हैं उनको किसने ट्रांसमिट किया, उसको जातीय जो ट्राइब्स होते हैं उन्होंने किया है। व्हाट इज अ ट्राइब, ट्राइब क्या होता है, ट्राइब के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देयर आर मेनी डेफिनेशन फॉर दिस सोशल एंटिटी। इस सोशल एंटिटी के लिए जो है कई प्रकार की डेफिनेशंस बताई गई हैं। टुडे anthropologists usually consider a tribe to be a group of families or clans sharing a tradition of common descent, a culture and a language, living as a close-knit community under a chief and holding no private property। तो बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं सोशल एंटिटी में, ठीक है। और आज जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो समाज की स्टडी करते हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, उन्होंने ये बताया कि ट्राइब क्या होता था, ग्रुप ऑफ फैमिलीज होती थी, मतलब एक झुंड होता था फैमिली का। और या फिर क्लैंस के बारे में भी हमने पढ़ा था। क्लैंस क्या होते हैं, एक ही वंश जिससे जो कुल के जो लोग होते हैं वो चले आ रहे थे, उनको बोला जाता है क्लैंस बोला जाता है। एक ही वंश के लोग को क्लैन बोला जाता है, एक ही वंश के लोग को हम क्लैन बोलते हैं। एंड अ कल्चर एंड अ लैंग्वेज, और वो भी कल्चर के बेसिस पे और लैंग्वेज के बेसिस पे। और ये सब लोग क्या एक ही कम्युनिटी में लोग रहते हैं अंडर, और इनका एक चीफ होता है जो होल्डिंग करता है नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसकी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। इंटरेस्टिंगली एंशिएंट इंडिया डिड नॉट हैव अ वर्ड फॉर ट्राइब। पुराने समझ में ऐसा कोई वर्ड ट्राइब जैसा कोई वर्ड नहीं हुआ करता था। ट्राइब्स वर जस्ट डिफरेंट जनास। तब उस टाइम पे ट्राइब्स की जगह जनास वर्ड का यूज किया जाता था, एक ऐसे लोगों के लिए यूज किया जाता था एज इन अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट सच एज फॉरेस्ट और माउंटेन। ऐसे लोग जो एक अलग ही इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, बहुत विशेष इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, और वो जंगल में रह रहे हैं या फिर वो पहाड़ों पर रह रहे हैं, तो उनके लिए हम ट्राइब्स वर्ड जो है वो, पहले जनास वर्ड यूज होता है, तो अब जो है हम ट्राइब यूज करते हैं उनके लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूजेस द टर्म ट्राइब्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंग्लिश एंड जनजाति इन हिंदी। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है जो जनजाति लोग हैं, जनजाति वर्ड तो हमारा हिंदी है लेकिन ट्राइब वर्ड हमारा इंग्लिश है। लेकिन वहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज उनके लिए एक ही वर्ड यूज किया गया है, दैट इज ट्राइब्स। ओके, according to official figures in 2011, India had 705 tribes spread over most states, amounting to a population of about 104 मिलियन पीपल। अगर हम ऑफिशियल फिगर की बात करें 2011 की,
इंडिया के अंदर कितनी ट्राइब्स हैं? 705 ट्राइब्स हैं, जो कि बहुत सारे स्टेट्स में फैली हुई हैं। और आज उनकी पॉपुलेशन अगर हम देखते हैं तो 104 मिलियन पीपल की उनकी पॉपुलेशन है, ट्राइब्स लोगों की, मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द यूनाइटेड किंगडम टुगेदर। और ये पॉपुलेशन जो है ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रह रहे हैं और यूनाइटेड किंगडम की भी, अगर हम दोनों की जो है कंट्रीज की अगर पॉपुलेशन को हम ऐड कर ले, उससे भी ज़्यादा है। In the 19th century, anthropologists studying tribes often describe them as a primitive और inferior to a civilized people। 19th century में एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जब ट्राइब्स के बारे में पढ़ा तो उन्होंने इसको प्रिमिटिव बताया और inferior बताया टू civilized people। civilized people वो ऐसे लोग जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है, उनके मॉडर्न पीपल के लिए उन्होंने civilized वर्ड यूज़ किया है। प्रिमिटिव मीन्स जो मतलब कि बिछड़े हुए लोग हैं, जो inferior हैं, उनके लिए इन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया? ट्राइब्स लोगों के लिए उन्होंने प्रिमिटिव और इन्फीरियर वर्ड यूज़ किया था एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने। With deeper studies of tribal communities and the rich and complex cultures, such wise judgment have been mostly abandoned। और अब देखेंगे जब इस बहुत ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बहुत अच्छे से जब स्टडी की गई तो उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशंस को देखा गया तो उनके जो कल्चर और ट्रेडिशंस हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत ज़्यादा जटिल हैं, बहुत सारे उसमें ऐसे जजमेंट हैं जिनको हमें छोड़ देना चाहिए। देयर हैज़ बीन अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन फोल्क एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस। यहाँ पे जो है हमेशा इंटरेक्शन बना रहता है फोल्क एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस के बीच में। फोल्क होता है जो मतलब कि लोगों से जुड़े हुए होते हैं, उसे हम फोल्क बोलते हैं। ट्राइबल मीन्स जो एक जाति के जो अपने अलग परंपराएं हैं उनको हम ट्राइबल ट्रेडिशन कहते हैं। एंड द लीडिंग स्कूल्स ऑफ थॉट सच एज दोस्त वी मेंशन इन दिस चैप्टर। तो ऐसे स्कूल्स ऑफ थॉट जिसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, तो इनके बीच में जो है फोल्क ट्रेडिशंस और ट्राइबल ट्रेडिशन में एक बहुत बड़ा इंटरेक्शन है। डाइटीज कॉन्सेप्ट लेजेंड्स एंड रिचुअल्स हैव बीन फ्रीली एक्सचेंज इन बोथ डायरेक्शंस। आप देखेंगे दोनों के बीच में जो है लेजेंड्स रिचुअल्स जो हैं इनको, इन चीज़ों का क्या होता है, एक्सचेंज करते हैं, करते हैं ये लोग आपस में। वो अपने ट्रेडिशंस के बारे में बात करते हैं, तो फॉर ट्राइबल ट्रेडिशंस अपने कल्चर्स की बात करते हैं, तो उनके जो डाइटीज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, लेजेंड्स हैं, रिचुअल्स हैं, इनको जो है एक्सचेंज किया गया है दोनों ही ट्रेडिशंस में। फॉर इंस्टेंस अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन जगन्नाथ वर्शिप एट पुरी। अगर हम ट्रेडिशंस की बात करें तो जगन्नाथ जो हैं, जगन्नाथ भगवान जो हैं, जो कि पुरी के अंदर हैं, उनको वहाँ पूजा जाता है, जो कि उड़ीसा के अंदर है। वॉज ओरिजिनली अ ट्राइबल डाइविटी, और ये जो हैं ट्राइबल डाइटी माने जाते हैं। दिस इज ऑल्सो द केस विद वेरियस फॉर्म्स ऑफ मदर गॉडेस वर्शिप अक्रॉस इंडिया। और यही जो है वो अलग अलग फॉर्म्स हैं मदर गॉडेस की, जो कि वर्शिप की जाती हैं पूरे देश भर में। Some tribes on the other hand adopted Hindu deities along ago। कहीं कहीं ट्राइब्स जो है वो हिंदू जो देवी देवता हैं उनकी पूजा करते हैं। एंड पोजेस द ओन वर्जन ऑफ महाभारत एंड रामायण, और वो जो हैं महाभारत और रामायण को भी पढ़ते हैं। This has been a well documented from India's northeastern states all the way to Tamil Nadu। और ये जो है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी आपको हिंदू डाइटीज को पूछते हुए ऐसे ट्राइब्स जो हैं वो वहाँ पे आपको सेटल होते हुए दिखाई देंगे। और ये ट्राइब्स जो हैं तमिलनाडु में भी हैं जो हिंदू डाइटीज की पूजा करते हैं। हाउ हैव सच इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस फॉर सो लॉन्ग एंड सो नेचुरली? इट इज इन द एंड बिकॉज फॉर ट्राइबल एंड हिंदू बिलीफ सिस्टम्स हैव मैनी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स। तो आप देखेंगे जैसे फोल्क ट्रेडिशंस की बात करें, हम ट्राइबल ट्रेडिशंस की बात करें, तो इन लोगों के बीच में क्या है, इंटरेक्शंस हैं, ठीक है। और जितने भी बिलीफ सिस्टम्स की हम बात करें, फॉल्क की, ट्राइबल की, हिंदू बिलीफ सिस्टम की, इनमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब सेम है। फॉर इंस्टेंस इन ऑल थ्री एलिमेंट ऑफ नेचर सच एज माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर हम थ्री एलिमेंट्स जो है हमारे नेचर के, माउंटेन्स की बात कर ले, हम रिवर की बात कर ले, या ट्रीज की बात कर ले, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड सम स्टोन्स की बात कर ले, इन सबको पवित्र माना जाता है, इन सबकी पूजा की जाती है। बिकॉज देयर इज अ कॉन्शियसनेस बिहाइंड ऑल ऑफ दैम, क्योंकि उसके पीछे जो है लोगों की आस्था है, ठीक है। इंडी ट्राइब्स जनरली वर्शिप मेनी डाइटीज एसोसिएटेड विद दोस नेचुरल एलिमेंट्स। और जो ट्राइब्स लोग होते हैं वो ऐसे इन्हीं नेचुरल एलिमेंट्स की पूजा करते हैं, पेड़ों की, नदियों की, जानवरों की और स्टोन्स की। इनकी पूजा, इन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, इन्हीं की ऐसी डाइटीज़ की ज़्यादा पूजा करते हैं। फॉर द टोटल ट्राइबल्स ऑफ नीलगिरीज ऑफ तमिलनाडु। अगर हम टोटल ट्राइबल्स जो है नीलगिरीज में है ये तमिलनाडु के अंदर, उनकी अगर हम बात करें, फॉर इंस्टेंस वन ऑफ दम इज पिक्चर इन द इमेज ऑन द राइट, जिसकी पिक्चर जो है आपको राइट साइड में दी गई है। ये आई थिंक ये टोडा ट्राइब्स का जो है उनकी पिक्चर है। ओवर 30 पीक्स of this mountain range are residents of a god or goddess
Those peaks are so scared, sacred that the Todas avoid pointing to them with a finger. तो जैसे हमने टोडा ट्राइबल्स की बात करी जो कि नीलगिरीज ऑफ तमिलनाडु के अंदर हैं, उसमें ये बताया कि 30 पीक्स जो है माउंटेन रेंज की वो मानी जाती हैं कि उनको ऐसा देवी देवता की तरह पूजा जाता है। जो हमारी माउंट एवरेस्ट की जो पीक्स हैं, जो चोटियां हैं, उनको बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। जो तोड़ास की जो ट्राइबल्स लोग हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं पीक्स को। बट डिस्पाइट दिस मल्टीप्लिसिटी ऑफ डाइटीज, लेकिन अगर हम इतनी मल्टीप्लिसिटी ऑफ डाइटीज की बात करें कि कभी हिंदुज़म की कोई बात करता है या कभी कोई फोल्क ट्राइबल्स की बात करता है, तो सबके अपने अलग अलग जो है डाइटीज़ हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ डाइटीज़ की बात की गई है। एज विद हिंदुज़म में भी आप देखेंगे मल्टीप्लिसिटी ऑफ डाइटीज़ देखने को मिलेगी। कोई शंकर भगवान को पूजता है, तो कोई दुर्गा माँ को पूज रहा है, कोई गणेश जी को। तो इस तरीके से बहुत सारी डाइटीज की पूजा जो है आपको हिंदुइज्म में देखने को मिलेगी। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ हायर डिविनिटी और सुप्रीम बीइंग। ऐसे ही बहुत से ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वो उनकी जो है आस्था जो है वो बहुत ज़्यादा है इन सब चीज़ों के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल सेवरल टाइप्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश वर्शिप डोइनियो पोलो इज अ कंबाइंड फॉर्म द ऑफ द सन एंड द मून। आप देखेंगे जो ट्राइब्स अरुणाचल प्रदेश के अंदर रहती है, जिसको डोनियो पोलो बोला जाता है, वो सूरज की पूजा करती है और मून की पूजा करती है, उनको भगवान मानती है। Who later rose to the higher status of supreme god, उन्हीं को ही जो है एक देवी देवता की तरह उनको उनकी पूजा करती है, जो ट्राइब्स वहाँ रहती है डोनियो पोलो में। ओके, दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ द गॉड खंडोबा इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। और ये किसका केस है? एक ट्राइब है खंडोबा जो कि सेंट्रल इंडिया के अंदर है। इन ईस्टर्न इंडिया मुंडा एंड संथाल ट्राइबल्स आपको ईस्टर्न इंडिया के अंदर कौन सी जनजाति आपको देखने को मिलेगी? मुंडा और संथाल ट्राइबल्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे वो लोग किसकी पूजा करते हैं? सिंह बोंगा, ए सुप्रीम डाइटी, बहुत सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं ये डाइटी क्रिएटेड दिस होल वर्ल्ड, क्योंकि उन्होंने सिंह बोंगा और इन्होंने क्या किया है? पूरे दुनिया को बनाया है। देर आर मनी मोर सच एग्जाम्पल्स, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हैं। The thousands of castes and tribes on the Indian subcontinent have influenced each other in the religious beliefs and practices. आप देखेंगे thousands of caste और tribes जो हैं पूरे आपको इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलेंगी, और सभी ट्राइब्स जो हैं के जो कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, रिचुअल्स हैं, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। As the tribals, thousands of castes and tribes on the Indian subcontinent have influenced each other, प्रभाव डालते हैं। The religious beliefs, उनके जो धार्मिक विश्वास हैं वो उनका बहुत बड़ा प्रभाव है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आप देखेंगे जब इतिहास की जब शुरुआत हुई थी और उससे भी पहले जो है यहाँ पे जो है इस तरीके के जो हमारे रिलीजियस बिलीफ्स हैं और प्रैक्टिसेस को किया जाता था, पहले से ही किया जाता था इन जनजातियों में। बहुत सारी कास्ट और ट्राइब्स में आप देखने को जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर रहते हैं, तो वहाँ पे पहले से ही जो है रिलीजियस बिलीफ्स और जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जब हमारा इतिहास शुरू हुआ था उससे पहले से ही ये चीज़ें जो हैं ट्राइब्स में चली आ रही हैं। That the tribal religions have been influenced by Hinduism is widely accepted. लेकिन ट्राइबल रिलीजन्स ने जो है सबसे ज़्यादा कौन से धर्म से वो लोग प्रभावित हैं? हिंदुइज्म धर्म से सबसे ज़्यादा उन्होंने उसको हिंदुइज्म धर्म को जो है सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया है, स्वीकारा है इस धर्म को। बट इट इज़ इक्वली ट्रू दैट हिंदुइज्म नॉट ओनली इन इट्स फॉर्मेटिव फेज बट थ्रू आउट इट्स एवोल्यूशन। उन्होंने ये बात कही कि जो हिंदुइज्म जो है वो सही है, लेकिन वो एक फॉर्मेटिव फेज में हम उसी की बात नहीं कर सकते। ये पूरी एवोल्यूशन में ये नहीं मान सकते कि सिर्फ हिंदुइज्म धर्म है, और भी धर्म ऐसे हैं जो जिनसे ट्राइबल रिलीजन्स जो हैं उनको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। Clearly the result of this long interactions has been mutual enrichment। और ये जो लॉन्ग इंट्रैक्शंस की जो हमने बात की, ये ट्राइबल्स जो हैं, बहुत सारे ट्राइबल्स हैं, ये इन्फ्लुएंस्ड हैं और इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो इससे जो है एक म्यूचुअल एनरिचमेंट जो है हमें देखने को मिलता है। इन दिस मैनर फोल्क एंड ट्राइबल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस आल्सो काउंट अमंग इंडियाज कल्चर रूट। तो हम देखते हैं जो हमारे भारत देश की जो सांस्कृतिक जड़ें हैं, तो उसमें हमें फोल्क, ट्राइबल बिलीव्स, हिंदुइज्म, इन सब की प्रैक्टिस होती हुई दिखाई देती है। वी विल फर्दर डेवलप इन दिस पॉइंट इन द नेक्स्ट चैप्टर। और इस पॉइंट के बारे में जो है हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब हम इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं। बिफोर वी मूव ऑन, द वेदास, इंडियाज अर्लीस्ट टेक्स्ट,
गिव राइज टू सेवरल स्कूल्स ऑफ थॉट, वेदांता एंड योगा आर अमंग द बेस्ट नोन। जो वेदास की अगर हम बात करें और भी हमारे पुराने टेक्स्ट हैं जिनकी वजह से क्या है बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट जो हैं वो उभर के आए हैं, ठीक है, उनको वो जो है आपको स्कूल्स ऑफ थॉट जो है वो देखने को मिलेंगे। वेदांता और योगा जो है ऐसे स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जिनको लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं। Buddhism and Jainism departed from the authority of the Vedas and later emphasizes on some specific values and practices. Buddhism, Jainism जो है ये आप देखेंगे ये लोग जो है अपनी टीचिंग्स और वैल्यूज और प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। Although these schools had different principles and methods, आपने जो schools of thoughts हमने पढ़े थे, अलग अलग schools of thoughts पढ़े हमने, बुद्धिज्म पढ़ा, जैनिज्म पढ़ा, तो सभी क्या बुद्धिज्म पढ़ा था, जैनिज्म पढ़ा हमने, ट्राइबल्स के ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ा, फोल्क ट्रेडिशंस के बारे में हमने पढ़ा, तो सबके अब जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो प्रिंसिपल्स और मेथड्स हैं वो ज़्यादातर सेम ही है। ओके, दे ऑल्सो शेयर सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, और सभी धर्मों में जो है कॉन्सेप्ट जो हैं वो एक दूसरे को क्या किए गए हैं, शेयर किए गए हैं, बताए गए हैं। दे we were looking for all the cause of sufferings and the means of removing or ignorance. Tribal belief systems and art have interacted for millenniums with Hinduism. Tribal belief systems और art जो है आप देखेंगे ये मिलेनियम ईयर्स से चले आ रहे हैं हमारे हिंदुइज्म धर्म के अंदर। They were free for borrowing from and giving from every side. Tribal belief systems generally regard the land and species as sacred. Tribal belief systems जो है वो ऐसा मानते हैं जो हमारी धरती है और धरती पे जितनी भी विशेषताएं जितने भी नेचुरल फीचर्स हैं उन सबको पवित्र मानते हैं जो ट्राइबल पीपल होते हैं। They often have at the same time a higher concept of divinity. उनकी इस जो है इन चीज़ों पे बहुत बड़ी आस्था है, बहुत बड़ा उनका विश्वास है जो नेचुरल फीचर्स जो हमारे लैंड पे हैं उनके ऊपर, जो ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं। अब ये चैप्टर जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।